नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछले वीडियो में बताई थी कि क्या करने वाले हैं हम लोग आज। तो हम लोग आज जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं संत काव्य से रिलेटेड देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है होगा तो संत काव्य से ही देखेंगे, नहीं तो फिर सूफी काव्य से। तो हम लोग सूफी काव्य और संत काव्य दोनों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संत काव्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग इसलिए देख रहे हैं और सूफी काव्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखना तो बनता ही है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले जान लेते हैं संत काव्य हम लोग पढ़ने वाले हैं, संत काव्य से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो संत पहले समझ लेते हैं संत किसे कहा जाता है। तो सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को ही संत कहा जाता है। किसको कहा जाता है संत? तो सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को ही संत कहा जाता है। समझ गए संत किसे कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध किससे माना है, या कहें कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध माना है। तो किससे माना है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है रस से, दूसरा है प्रमुखवाद से, तीसरा है अशांत से, चौथा है शांत से। किससे माना है जल्दी से बता दीजिए, नहीं बताया ना। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही हो जाएगा, या कहें कि चौथा जिसका नंबर आंसर है वह सही हो जाएगा शांत से। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत का संबंध जो माना है किससे माना है, तो शांत से माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को कहा जाता है। जो सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति होते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है या लेखक कहा जाता है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सदाचार के लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति होते हैं उसे कहा जाता है संत। ठीक है, सदाचार वाली बात आ गई तो यहाँ पे संत ही होना चाहिए, तो संत है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुणोपासक ज्ञानश्री शाखा के कवियों को क्या कहा जाता है। निर्गुणोपासक ज्ञानश्री शाखा के कवियों को क्या कहा जाता है, मैं बताई थी कि क्या कहा जाता है, तो जल्दी से बताइए आप सभी क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है संत, दूसरा है नाथपंथ, तीसरा है सूफी और चौथा है कोई नहीं। तो क्या है, निर्गुणोपासक ज्ञानश्री शाखा के कवियों को क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है वह कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा, संत। क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है ना। इसी में हम लोग पढ़े थे ना प्रमुख संत कवियों को। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि थे, कबीरदास थे, नामदेव थे, रेतदास थे, दादू दयाल थे ना। ये सभी जो है क्या है, निर्गुणोपासक संत कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस पर थोड़ा सा बताई थी, अच्छे से बताई थी और 2-3 बार ये आया था जब मैं बता रही थी निर्गुण भक्ति के प्रति कंटेंट जो आ रहे थे, तो उससे संबंधित मैंने बहुत कुछ बताया था। तो चलिए जल्दी से बताइए कि निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है हमें। उपनिषद श्वेताश्वर में मिलता है या फिर संप्रदायों में मिलता है या फिर द्वैतवाद में या फिर अद्वैतवाद में। तो कहाँ मिलता है निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, इसका उल्लेख मिलता है उपनिषद श्वेताश्वर में। कहाँ मिलता है, उपनिषद श्वेताश्वर में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वह सही हो जाएगा। वैसे मैं जो भी क्वेश्चन बोलती हूँ आप सभी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जानते होंगे, जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं हमारे, तो वो जानते होंगे क्वेश्चन। और आप लोग कोशिश कीजिएगा, जैसे कि अब मैं क्वेश्चन जैसे ही बोलती हूँ तो आप कोशिश कीजिए कि अपने मन में ही आंसर देने का, कि आपके कितने सही हो रहे हैं और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवार भक्तों की संख्या मानी गई है। कितनी मानी गई है अलवार भक्तों की संख्या, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई, जल्दी से बता दीजिए। 12 मानी गई है, 13 मानी गई है, 14 मानी गई या फिर 15 मानी गई है। तो अलवार भक्तों की संख्या मानी गई है 12। ऑप्शन नंबर ए जिसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवार भक्तों में एक महिला संत थी, उसका नाम क्या था। जल्दी से बताइए, ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से जान रहे हैं। तो अलवार भक्तों में एक महिला संत थी, उसका क्या नाम था। उसका नाम था अंदाल था या फिर मीरा या फिर पद्मावत या फिर मृगावती। तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अंदाल, जिसे कि अंडाल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, रामानुजाचार्य ने किया या फिर रामानंद ने किया या फिर माधवाचार्य ने किया या फिर विष्णु स्वामी ने किया। तो श्री संप्रदाय का प्रवर्तन जो किया गया किसके द्वारा किया गया है, जल्दी से बताइए।
तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाता है, रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य कौन थे? ये रामानंद के गुरु थे। ठीक है, रामानंद के ये गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? जल्दी से बताइए। विष्णु स्वामी ने, या फिर हरिदास ने, या फिर वल्लभाचार्य ने, या फिर माधवाचार्य ने? तो रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन जो किया गया किसके द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, विष्णु स्वामी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ही रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी इसका आंसर बिल्कुल अब दे दिए होंगे क्वेश्चन देखते ही। तो दिव्य प्रबंधन में अलवार भक्तों द्वारा रचित कितने पदों को शामिल किया गया है? दिव्य प्रबंधन नामक जो यह पद संकलित हुआ था, तो इसमें कितने पदों को शामिल किया गया था? अलवार भक्तों द्वारा रचित कितने पदों को इसमें शामिल किया गया है? जल्दी से बताइए। 4000 पद, या फिर 5000 पद, या फिर 6000 पद, या फिर 7000 पद? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है, 4000 पद। 4000 पद ही था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव के कितने पदों को शामिल किया गया है? तो गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव के जो पदों को शामिल किया गया, कितने पद को शामिल किया गया है? 60 से अधिक है, या फिर 50 है, या फिर 50 से अधिक है, या फिर 80 है? तो गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव के जो पदों को संकलित किया गया है, या फिर कहें कि शामिल किया गया है, तो जो पद शामिल किए गए हैं तो वह 60 से अधिक पद हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कब हुआ? संत कबीर का जन्म जो है कब हुआ? जल्दी से बताइए। संत कबीर का जन्म कब हुआ था? 1518 ईस्वी में, या फिर 1398 ईस्वी में, या फिर 1918 ईस्वी में, या फिर 1919 में? तो संत कबीर का जन्म जो हुआ है कब हुआ है? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है, 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी में हुआ था ना। ठीक है, और 1518 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हुई थी, आप सभी जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साखी शबद रेमनी किन की रचनाएं हैं? साखी शबद रेमनी जो है यह किन की रचना है, या क्या है कि यह किन की बानी है? तो किन की बानी जल्दी से बता दीजिए। रामानंद की है, या फिर कबीर की है, या फिर धर्मदास की, या फिर सूरदास की? किसकी है? ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाता है, कबीर की है, ये कबीरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साखी शबद रेमनी किन की रचनाएं हैं? ये माफ कीजिएगा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनकी रचनाओं का संकलन, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत कर दी लिखने में, तो आप सभी यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कबीर की रचनाओं का संकलन। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए कबीर। एक मिनट, किसकी रचनाएं? तो कबीर है ना। कबीर की रचनाओं का संकलन जो है बीजक के नाम से किसने किया, या कहें कि कबीर की बानी का जो संग्रह है बीजक के नाम से किसने किया इसका संकलन? तो धर्मदास ने किया, या फिर कबीरदास ने, या फिर तुलसीदास ने, या फिर परमानंद दास ने? तो आप सभी जानते हो इसे अच्छे से कि कबीर की रचनाओं का संकलन जो है बीजक के नाम से किया था उनके शिष्य धर्मदास ने। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर जाति के क्या थे? कबीर जाति के क्या थे? जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे जाति वाला जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो इससे रिलेटेड किसी जाति के प्रति नहीं है कुछ बोलना, क्योंकि ये जाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपने पे ना लें कि मैम जाति से संबंधित क्यों क्वेश्चन लेके आती हैं, क्योंकि ये जाति से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कबीर जाति के क्या थे? जल्दी से बता दीजिए। बनिया थे, या फिर सोनार थे, या फिर जुलाहे थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु कौन हुए? तो कबीर के गुरु कौन हुए? जल्दी से बता दीजिए। कबीर के गुरु कौन हुए? रामानंद हुए, या फिर सूरदास हुए, या फिर विष्णु स्वामी, या फिर हरिदास? तो कबीर के गुरु जो हुए वह कौन हुए? रामानंद हुए ना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सब तो आसान ही लग रहा है, लेकिन ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संत कबीरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो जल्दी से बताइए किसके समकालीन थे वो? अकबर के, या फिर मोहम्मद तुगलक के, या फिर अलाउद्दीन के, या फिर सिकंदर लोदी के? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही हो जाता है, सिकंदर लोदी के। ठीक है, और आप सभी जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, चाहे 5 हो, या 10 हो, या 15 हो, या फिर उससे अधिक हो, लेकिन बताना जरूर। ठीक है। कबीर का निधन कहाँ हुआ था? तो कबीर का निधन कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, या फिर मगहर में, या फिर प्रयाग में, या फिर मथुरा में?
तो जल्दी से बताइए कबीर का निधन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाता है, मगहर में। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, और मृत्यु जो हुई थी इनकी मगहर में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कबीर का निधन कहाँ हुआ था? तो मगहर में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर परचयी के रचयिता कौन है? कबीर परचयी के रचयिता कौन है? तो जल्दी से बताइए कि कबीर परचयी के रचयिता कौन है? अनंत दास हैं, या फिर नाभा दास हैं, या फिर धर्मदास हैं, या फिर गोकुलनाथ हैं? तो कबीर परचयी के जो रचयिता है वह है अनंत दास। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलटवासी का अर्थ है। तो उलटवासी का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का काव्य छंद होता है, या फिर किसी बात का उल्टा जवाब होता है, या फिर विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली होता है, या हठ योग साधना की विशेष पत्तियाँ होती है। देखिए, उलटवासी का अर्थ यहाँ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कबीर की जो बानी थी वह उलटवासी ही कहलाती है। तो उलटवासी का अर्थ हम लोग को आना चाहिए कि उलटवासी का क्या अर्थ होता है। वैसे मैं ये नहीं बताई होंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। मतलब यह कि किसी बात का जो है उल्टी तरह से जवाब देना है ना, उल्टे तरीके से उसका बोलना। बात एक ही है, अर्थ एक ही निकलना, लेकिन उसके उल्टे तरीके से जवाब देना। तो विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कबीर की उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, या कहें कि मुख्य उद्देश्य उनका क्या होता था जब वो बोलते थे उलटवासियाँ? तो पहला ऑप्शन है रहस्यवाद का प्रदर्शन, दूसरा है काव्य चमत्कार युक्त कथन, तीसरा ऑप्शन है जनमानस को प्रभावित करना, चौथा ऑप्शन है काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही हो जाता है कि कबीर की जो उलटवासिया का उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वह यह था कि काव्य के मर्म को समझने के लिए अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? सदुक्कड़ी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पंचमेल खिचड़ी किसी और के द्वारा बोला गया है और सदुक्कड़ी भाषा किसी और के द्वारा बोला गया, लेकिन दोनों का मीनिंग जो निकलता है एक ही निकलता है। सदुक्कड़ी भाषा में बहुत सारी प्रांतीय भाषा शामिल की गई है, और पंचमेल खिचड़ी उसी को ही कहा गया है कि इसमें भी बहुत सारी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो कबीर की भाषा जो सदुक्कड़ी भाषा है, ऐसा किसने कहा कबीर की भाषा को? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा? ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणी का डायरेक्टर कबीर को किसने कहा? वाणी का डायरेक्टर कबीर को किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर राम कुमार वर्मा ने कहा, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने कहा? और ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ती हूँ कि आप सभी जो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब लिख के देंगे कि वाणी के डायरेक्टर कबीर को किसने कहा। ठीक है, तो ऑप्शन आप सभी देख रहे हैं, तो इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चनों को लेके मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं तब। ओके, बाय बाय, टाटा।